रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ते तुल्यं राम नाम वरानने। ओम श्री हनुमते नमः। पार्वती पतये नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कल हम पढ़ रहे थे अयोध्या कांड दोहा संख्या 196 पर, 196 पर। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, पास बनाए जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शायद 115 था दोहा संख्या। नहीं 195 है वीना जी, 115। 195। हाँ हाँ 195। 195 है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, अयोध्या ठीक कांड 1। जी। समुझ मोरि करतूत, कुल प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। ये कौन कह रहा है? ये निषाद राज गुह कह रहा है। पहले तो वो भरत जी को टकटकी लगाकर देखता रहा। बिल्कुल भरत जी तो बिल्कुल राम जी का ही जैसा स्वरूप है उनका। फिर उन्होंने भगवान भरत जी के चरणों में वंदना की है, फिर विनती की है, और विनती कहते हुए उन्होंने राम जी की महिमा को गाया है। क्या कहा कि मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु ने मेरी बढ़ाई की है और मुझे अपना लिया है। मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुबुद्धि हूँ, कुजाति हूँ, फिर भी लोग वेद में मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं इनसे सबसे बाहर हूँ। अर्थात मुझे कोई मर्यादा, कोई कुछ नहीं आता। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं तो क्या हो गया? विश्व का भूषण हो गया। तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया।
देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोर भरत लघु भाई, कह निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर के सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की है। निषाद राज की प्रीति देखी सबने और विनय सुनी है, तो फिर शत्रुघ्न जी उनसे मिले हैं, शत्रुघ्न जी उससे मिले हैं। फिर अपना नाम ले लेकर निषाद ने नाम और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की है। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरीसा, निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। ये प्रेम की महिमा है, नहीं तो निषाद को कौन जानता है। निषाद तो एक भील है ना, एक राजा के सामने उसकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती जितनी निषाद को मिली है। कहे लहे हुए ही जीवन लाहू, भेटौ राम भद्र भरि बाहु, सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। सब क्या कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर, निषाद को लगा कि मेरा बड़ा भाग्य है। जब उसने उस भाग्य को सुना है अपने, ये सब मेरे को इतना आदर दे रहे हैं, और उसको कितना आनंद हुआ होगा। और फिर वो सबको अपने साथ ले गया है। दोहा संख्या 196। तनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए सजाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। सबके रुकने का थोड़ा थोड़ा इंतजाम उसने कर दिया जितनी उसकी सामर्थ्य थी। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को गले लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं। वे निषाद को लाग दिए मतलब कंधे पर हाथ रख करके चल पड़े। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए
हुए हो। एह विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणाम, भामनु मगन मिले जन राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेनाओं को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, वहाँ प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। उनका मन इतना प्रेम मगन हुआ मानो श्री राम जी मिल गए हों, आनंद मगन हो गए। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करिम जन मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ करके सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। फिर से एक बार गंगा जी की महिमा है ये। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर। गंगा जी के ब्रह्म रूप क्यों कहा? गंगा जी को ब्रह्म रूप क्यों कहा? गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से ही निकली हैं। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हैं और ब्रह्म रूप क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि जो परम पिता परमात्मा है वो ब्रह्म रूप है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। वो द्रवित होकर ही बह रहा है। शुद्ध ब्रह्म द्रवित होकर जल के रूप में बह रहा है। भगवान जो है वो सब स्वरूप में भगवानी भगवान है। स्थूल रूप में भी वही है, जन के रूप में भी वही है, जीव जंतुओं के भी रूप में वही है और गंगा जल के रूप में ब्रह्म जैसे द्रवित होकर के बह रहा है। तो उसको बोला है ब्रह्म रूप जल। उसको देख देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। गंगा जी से जो मांगते हैं वो मिलता है, ऐसी मान्यता है लोगों की। जो सच्चे मन से गंगा जी से प्रार्थना करता है, जो मांगता है वो मिलता है। सब क्या मांग रहे हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिया भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है। हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। कामधेनु
से जो मांगो सो मिलता है। अब भरत जी गंगा जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यह विधि मज्जन भरत कर, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। भरत जी ने स्नान किया है गंगा जी में और गुरु जी की आज्ञा पा करके चले हैं, और ये जाना है कि सब माताओं ने भी स्नान कर लिया है गंगा जी में। तब वहां से डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोग ही डेरा कीना, भरत सोद सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आय सुपाई, राम मातु पहेंगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर के आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए हैं। चरण चापि कह कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई यही सौंप मात सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आप, आपने निषाद को बुला लिया। डेरा वहीं डाल दिया है। माताओं के चरण दबाए हैं, सबका सत्कार किया है और शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर खुद क्या गए हैं, निषाद को बुला लिया है। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सोठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं, मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां सिया राम लखन निसि सोए। के जहां राम जी ने अपना रात को विश्राम किया था, भरत जी ने भी वहीं डेरा डाला है अपने साथियों सहित। कहते हैं जहां सीताराम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में, कोए मतलब कोने, प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ से सुम्पा पुनीत तर, रघुवर की विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीनऊ दंड प्रणाम। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था।
भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया है। खुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर, नीचे कुशा बिछाई थी ना, कि साथरी बनाई थी, वो देख करके भरत जी ने उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई है। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। इतना प्रेम है भरत जी को राम जी से, ये उनके चरण चिन्हों की रज को अपनी आंखों पे लगाया है। पहले तो दंडवत किया है उस स्थान को जहां पर श्री सीताराम जी ने निवास किया था। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले हैं। श्रीहित सिय विरह दुतिहीना, जथायवद नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जुग देही जुग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी श्री सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत हो रहे हैं, शोभाहीन हो रहे हैं एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, कौन? राजा जनक। राजा जनक ऐसे राजा हुए हैं जो जिनको विदेह राज कहा जाता है। उनकी मुट्ठी में सीता जी के पिताजी हैं, राजा जनक। और इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य श्री राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे जिनको, और ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मनी, सिए साथरी देखी, रामा सिए साथरी दे। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन
श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साध्वी उस शैया देखकर मेरा हृदय दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम सिया राम सिया राम। जय जय राम।